हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से मैं पूजा राय आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। आज है 26 मई। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट्स को और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स को। तो सबसे पहले हम कल के प्रश्न का उत्तर देखते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि सेरेना विलियम्स कहाँ की हैं और वो किस खेल से संबंधित हैं। तो सेरेना विलियम्स अमेरिका की हैं और वो टेनिस प्लेयर हैं। वो टेनिस खेलती हैं और अब तक उन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं। 26 सितंबर 1981 को अमेरिका के सागिनो में जन्मी सेरेना अब तक 23 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुकी हैं, जिनमें 7 ऑस्ट्रेलियन, 3 फ्रेंच, 7 विंबलडन और 6 यूएस ओपन शामिल हैं। और इसके अलावा उन्होंने 14 युगल ग्रैंड स्लैम भी जीते हैं। तो सेरेना विलियम्स अमेरिकी टेनिस प्लेयर हैं और अब तक उन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। चलते हम अपने आज के पॉइंट्स की तरफ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, दिल्ली हाई कोर्ट यानी दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगीता ढीगरा सहगल को दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति सहगल, जो जून 2020 में उच्च न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त होने वाली हैं, जल्द ही अपना नया पद संभालेंगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। यहाँ उच्च न्यायालय शब्द आया है तो अभी हाल ही में उच्च न्यायालय बॉम्बे हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं दीपांकर दत्ता जी। दीपांकर दत्ता को हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था। और दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल को दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है। श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत किसने की है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। इसके तहत क्या होगा कि इसके तहत जॉब कार्ड न होने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों को काम दिया जाएगा। जो मजदूर अकुशल होंगे उन्हें मनरेगा के तहत काम दिया जाएगा और जो कुशल मजदूर होंगे उनको उनकी क्षमता के अनुसार काम मुहैया कराया जाएगा। तो श्रम सिद्धि अभियान कहाँ शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में और भी अभियान शुरू किए गए हैं, जैसे कि दीदी वाहन सेवा अभियान और सबको रोजगार मिलेगा योजना, और मध्य प्रदेश ने बुखार क्लिनिक की भी पहल की है। तो बुखार क्लिनिक, श्रम सिद्धि अभियान, सबको रोजगार मिलेगा योजना और दीदी वाहन सेवा, इसका संबंध मध्य प्रदेश से है। तो चलते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि वोडाफोन ने जीन फ्रैंकोइस वैन बॉक्स मेकर, शॉर्ट में वैन बॉक्स मेकर, को नया अध्यक्ष चुना है। वह नवंबर 2020 से जेरार्ड क्लेस्टर्ली का स्थान लेंगे तथा वह शराब बनाने वाले हेनकेन के वर्तमान सीईओ हैं। तो वोडाफोन ने अपना नया अध्यक्ष किसे चुना है? जीन फ्रैंकोइस वैन बॉक्स मेकर या सिर्फ वैन बॉक्स मेकर। वह 28 जुलाई 2020 को एक गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल होंगे। बॉक्समेकर 2005 से हेनकेन के सीईओ रहे हैं। 2005 से वो हेनकेन के सीईओ रहे हैं। और हेनकेन क्या है? शराब बनाने वाली एक कंपनी है। वे जून 2020 में एशिया प्रशांत प्रमुख डॉल्फ वैन डेन बिंक का कार्यभार सौंपेंगे। हेनकेन के वर्तमान सीईओ का पद वो डॉल्फ वैन डेन बिंक को सौंपेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वोडाफोन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो वोडाफोन एक अमेरिकी दूरसंचार कंपनी है और इसका मुख्यालय इंग्लैंड लंदन में है। तो चलते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि एचडीएफसी बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना, वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए एक विशेष सावधि जमा यानी एफडी योजना शुरू की है। तो सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना किसने शुरू की है? किस बैंक ने शुरू की है? एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में हुई है और एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। बैंक वरिष्ठ नागरिकों के लिए इन विशेष एफडी पर उच्च ब्याज दर की पेशकश कर रहा है। इस प्रस्ताव का सबसे अच्छा हिस्सा ये है कि वरिष्ठ नागरिकों को 5 साल के कार्यकाल के साथ जमा के लिए अतिरिक्त 75 आधार अंक मिलेंगे। इसे 18 मई 2020 से निवेश के लिए उपलब्ध कराया गया है। एचडीएफसी बैंक, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक की बात आई है तो एचडीएफसी बैंक ने
कोविड-19 महामारी के कारण देश में लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में आशाएं बनाए रखने के लिए एक शीर्षक गीत जारी किया था जिसका नाम था हम हार नहीं मानेंगे। हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक गीत के बोल प्रसून जोशी के थे और संगीत ए आर रहमान का था। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी, एक और अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी की बात आ गई और पूर्व विश्व नंबर 24 जेमी हैम्पटन ने आधिकारिक तौर पर अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। तो किस टेनिस प्लेयर ने और कहाँ की टेनिस प्लेयर ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वो भी आधिकारिक तौर पर? तो अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी विश्व नंबर 24 जेमी हैम्पटन ने अपनी आधिकारिक तौर पर सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। अपने पेशेवर करियर के दौरान उन्होंने 5 ITF खिताब जीते हैं, मतलब इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ खिताब जीते हैं अपने पेशेवर करियर के दौरान। लेकिन पिछले 5 वर्षों में कई चोटों के साथ साथ 2014 व 15 में 18 महीने की अवधि में 6 सर्जरी ने उनके करियर को अचानक रोक दिया। इस वजह से अब वो सेवानिवृत्ति की घोषणा कर चुकी हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी। उन्होंने NBA UNDP भारत की जैव विविधता समरसता मानक कार्यक्रम शुरू किया है। उन्होंने UNEP लुप्त प्राय प्रजाति अभियान का भी शुभारंभ किया है। क्योंकि भारत के पास पूरी दुनिया की कुल भूमि का 2.5% हिस्सा है, 16% मानव व पशु आबादी भी है, तब भी देश ने अभी भी दुनिया की जैव विविधता का लगभग 8% संरक्षित कर रखा है। तो पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत की जैव विविधता समरसता मानक कार्यक्रम शुरू किया है। उन्होंने UNEP लुप्त प्राय प्रजाति अभियान का भी शुभारंभ किया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 5 महीनों के अंतराल के बाद हुनर हाट सितंबर 2020 से किस थीम के साथ शुरू हो रहा है? लोकल टू ग्लोबल। लोकल टू ग्लोबल की थीम के साथ शुरू होगा हुनर हाट। लोगों के बीच स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए से नो टू पैनिक, यस टू प्रिकॉशंस की थीम के साथ जान भी जहान भी, एक विशेष जान भी जहान भी मंडप भी होगा। तो थीम होगी इनकी लोकल टू ग्लोबल, इस थीम के साथ ये शुरू होगा। फिर जागरूकता पैदा करने के लिए से नो टू पैनिक, यस टू प्रिकॉशंस की थीम के साथ एक विशेष मंडप होगा जिसका नाम होगा जान भी जहान भी। मतलब ये पूरा कोविड-19 को लेके इसको मैनेजमेंट इसका किया गया कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए। तो कोविड-19 की चुनौतियों के चलते लगभग 5 महीनों के बाद दस्तकारों शिल्पकारों का सशक्तिकरण एक्सचेंज यानी हुनर हाट अब सितंबर 2020 से शुरू होने जा रहा है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में 5 लाख से ज्यादा भारतीय दस्तकारों शिल्पकारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले हुनर हाट के दुर्लभ हस्तनिर्मित स्वदेशी सामान लोगों को काफी लोकप्रिय हुए हैं। तो कब से शुरू हो रहा है हुनर हाट? सितंबर 2020 से। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये थोड़ी सी भारत के लिए एक बैड न्यूज है, बुरी खबर है कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय हॉकी की गोल मशीन सोमवार को रुक गई। दुनिया भर में गोल मशीन के नाम से मशहूर पद्मश्री बलवीर सिंह सीनियर के साथ ही इंडियन हॉकी के स्वर्णिम युग का अंत हो गया। तो ये हमारे लिए दुख की बात है। 3 बार के ओलंपिक चैंपियन और सबसे महान हॉकी खिलाड़ियों में से एक बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया सोमवार को। उन्हें बलबीर सिंह सीनियर के रूप में भी जाना जाता था। वो 3 बार के ओलंपिक चैंपियन थे। 1957 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और पद्मश्री सम्मान पाने वाले वो पहले खिलाड़ी थे। 1975 में उन्हें इकलौती हॉकी वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के मैनेजर थे वो 1975 में। और जो 3 बार के ओलंपिक में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और चैंपियन रहे, उसमें 1948 का लंदन ओलंपिक, 1952 का हेलसिंकी ओलंपिक और 1956 का मेलबर्न ओलंपिक भी शामिल है। तो गोल मशीन के नाम से किन्हें जाना जाता था? बलवीर सिंह दोसांझ, और उन्हें बलवीर सिंह सीनियर के नाम से भी जाना जाता था। इनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये किस खेल से संबंधित थे? तो ये भारतीय हॉकी से संबंधित थे, मतलब ये हॉकी खेल से संबंधित थे और ये 3 बार के ओलंपिक चैंपियन भी थे। तो इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण घरेलू फार्मा खुदरा बाजार में 3 साल में सबसे तेज गिरावट आई है।
जिसमें अप्रैल 2020 में 12% की गिरावट है। 2017 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद से ये पहला साल दर साल गिरावट है। मतलब 3 साल में सबसे तेज गिरावट आई है घरेलू फार्मा खुदरा बाजार में। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जोमैटो ने अपने खाद्य वितरण व्यवसाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहित गुप्ता को सह संस्थापक बनाकर उन्हें पदोन्नत किया है। तो जोमैटो ने किसे अपना सह संस्थापक बनाया है? मोहित गुप्ता जी को बनाया है सह संस्थापक। और ये खाद्य वितरण व्यवसाय करती है जोमैटो कंपनी जो होती है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईएस द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना में मार्च 2020 में लगभग 8.21 लाख नए सदस्य शामिल हुए। ये नए सदस्य हैं। फरवरी 2020 में ये जो आंकड़ा था ये 11.83 लाख था और ये डेटा ईएसआईसी के पेरोल डेटा से पता चला है। मतलब ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पेरोल डेटा से पता चला है। यह जानकारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ द्वारा जारी रिपोर्ट का एक हिस्सा था। रिपोर्ट में कहा गया कि 2018 से 19 के दौरान ईएसआई के साथ नए ग्राहकों का सकल नामांकन 1.49 करोड़ था। तो ईएसआई द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना में मार्च 2020 में लगभग 8.21 लाख नए सदस्य शामिल हुए हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एडवाइजर जनरल इंश्योरेंस ईजीआई ने एक अभिनव ऐप आधारित मोटर ओडी फ्लोटर नीति एडलवाइस स्विच की शुरुआत की घोषणा की है। यह ड्राइवर आधारित मोटर बीमा पॉलिसी IRDAI के नियामक सैंडबॉक्स के तहत लॉन्च की गई है। यह वाहन मालिकों को उपयोग के आधार पर अपने मोटर बीमा को चालू और बंद यानी स्विच करने की अनुमति देता है और एक ही नीति के तहत कई वाहनों को शामिल करता है। तो एडवाइजर जनरल इंश्योरेंस ने एडलवाइस स्विच की शुरुआत की घोषणा की है। एडलवाइस स्विच की इसके तहत क्या होगा कि वाहन मालिकों को उपयोग के आधार पर मोटर बीमा को स्विच करने की अनुमति होगी या चालू करने की और बंद करने की अनुमति होगी। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स। और आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि यूएन ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ समावेशी लड़ाई के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में मणिपुर के किस उपहार को सूचीबद्ध किया है। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि यूएन ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ समावेशी लड़ाई के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में मणिपुर के किस उपहार को सूचीबद्ध किया है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा ज़रूर। आज तब तक के लिए, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।